एक शहर में रमन नाम का एक सीधा सादा मोची रहा करता था। उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम अनु था। वो दोनों गरीबों में अपना जीवन काट रहे थे। रमन जूतों की मरम्मत करता था और अनु घर के काम संभाला करती थी। ए जी, आज कुछ तबीयत सही नहीं लग रहा है। अरे क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं और दिल घबरा रहा है। चलो आराम करो, सही हो जाओगी। मैं काम से आता हूँ, ठीक है? ठीक है। रमन सड़क किनारे अपना काम का सामान लेकर बैठ जाता है और ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। पर बहुत देर हो जाती है और उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता। वो उदास हो जाता है। हे भगवान, मेरी कोई कमाई नहीं होगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरी मदद करो। तभी एक आदमी रमन के पास आता है और अपने फटे हुए जूते सिलवाता है। रमन खुश होता है कि अब उससे पैसे मिलेंगे, पर वो आदमी उसको बिना पैसे दिए जाने लगता है। अरे भैया, पैसे तो दे दो। तू जानता है मैं कौन हूँ? मुझसे रुपए मांगेगा तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। रमन एक बहुत ही शरीफ और सीधा साधा इंसान था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता। इसी तरह से जब उसके पास और कोई ग्राहक आता है तो बाकी मोची उसे अपने पास बुला लेते हैं और वो कुछ नहीं बोल पाता। हे भगवान, शाम हो गई और मैं एक पैसे भी नहीं कमा पाया। कई दिन से ऐसा ही हो रहा है, पर ऐसे कैसे चल पाएगा? मैं क्या करूं? रमन अपना सामान समेटता है और घर चला जाता है। घर जाकर वो देखता है कि अन्नू की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वो डॉक्टर को बुलाता है और अन्नू का इलाज करवाता है। इनको डायबिटीज है, इनकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और ब्लड प्रेशर भी काफी ज्यादा था। इनका ख्याल रखिए। थोड़ी थोड़ी देर में इनको कुछ ना कुछ खाने को देते रहिएगा और मैं ये दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, ये भी दे दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, पर माफ करिएगा, मैं अभी आपको कोई पैसे नहीं दे पाऊंगा। जैसे ही मेरे पास होंगे तो मैं दे दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर चला जाता है। अब रमन बहुत परेशान होता है कि वो अनु का इलाज कैसे करवाएगा। वो रो रो कर भगवान से प्रार्थना करता है और घर में पड़े थोड़े से आटे की 2 रोटी बनाकर प्याज के साथ अनु को खिला देता है और खुद भूखा सो जाता है। क्या आप मेरे जूते पॉलिश कर सकते हैं? मुझे एक पार्टी में जाना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ बेटा, लाओ, कर देता हूँ। पर आप रो क्यों रहे हैं? रमन उसको पूरी बात बताता है तो वो कहती है, आप इतनी दिक्कत में हैं, तो आप मेरे जूते फ्री में क्यों पॉलिश कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तुमसे पैसे नहीं लूंगा तो मेरा क्या ही हो जाएगा, पर तुम खुशी खुशी पार्टी में जा पाओगी। मेरे पास और तो कुछ नहीं है, पर आप ये 2 टमाटर रख लीजिए मेरी तरफ से। रमन वो टमाटर रख लेता है और बच्ची अपने जूते लेकर चली जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि वो टमाटर जूते में बदल जाता है, जो कि टमाटर के ही बने हुए हैं। अरे ये कैसे हो गया? मुझे तो लगा था उस बच्ची ने मुझे टमाटर दिए हैं, पर ये तो टमाटर के जूते हैं। इन्हें पहनकर देखता हूँ। रमन उस टमाटर के जूतों को जैसे ही पहनता है तो अपने अंदर एक स्फूर्ति महसूस करता है। वो उन जूतों को देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक चोर एक औरत का पर्स लेकर भागता है। चोर चोर, वो मेरा पर्स लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। ये सुनकर रमन उस चोर के पीछे भागता है। वो 1 सेकंड में चोर के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। ये लीजिए आपका पर्स। आप तो बिजली से भी तेज दौड़ गए, ये कैसे किया आपने? पता नहीं, मैं तो बस दौड़ गया। औरत रमन का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है, पर रमन अब समझ गया था कि ये टमाटर के जूते कोई मामूली जूते नहीं है, बल्कि जादुई है। अरे वाह, मुझे जादुई टमाटर के जूते मिल गए। अब मेरा जीवन सुधर जाएगा। अब वो बहुत स्पीड में काम करने लगता है और उसके पास ग्राहकों की लाइन लग जाती है। वो उन जादुई टमाटर के जूतों से अपनी पत्नी को भी ठीक कर लेता है और अपनी एक बड़ी दुकान बना लेता है। हमारी तो किस्मत ही बदल गई। हाँ, इन जादुई टमाटर के जूतों से मैंने इतने जूते बनाकर बेच लिए कि मेरी अपनी दुकान हो गई
और इनकी वजह से मुझे अब कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सब अपने आप हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा है। पहले मेरे पास ग्राहक नहीं आते थे और अब बाकी मोचियों के पास नहीं आते। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे कितना मजा आ रहा है। अब मैं अपनी इस दुकान को एक बड़े शोरूम में बदल दूंगा ताकि पूरे शहर के लोग मेरे ही पास आएं। जितनी की हमें जरूरत है उतना हमारे पास है। आप लालच क्यों कर रहे हैं? मैं तो कहती हूँ कि इन जादुई टमाटर के जूतों से और लोगों की मदद करिए। जब मैं परेशान था तो क्या कोई मेरी मदद की थी? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों करूं? अनु समझ गई थी कि रमन बहुत लालची हो गया है, पर वो उसे कुछ समझा नहीं पाई। अगले दिन जब रमन अपनी दुकान में होता है तो बाकी मोची उसके पास आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। रमन भाई, आपका काम तो आपके जादुई टमाटर के जूतों की वजह से बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमारा धंधा बिल्कुल बंद हो ही गया है। हाँ तो मैं क्या करूं? इसीलिए कहा जाता है कि सबका समय आता है। पहले तुम लोगों का समय था, अब मेरा समय है। जाते हो यहाँ से या अपना जादुई जूता उतारो। वो लोग उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो किसी का भी एक नहीं सुनता और उन्हें वहां से भगा देता है। बड़े आए, अब मैं इस शहर का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। ऐसे ही एक दिन तक और चलता है और फिर जब अनु रमन से मिलने उसकी दुकान पर आती है तो तभी अचानक एक वैन आकर रुकती है और उसमें बैठे आदमी अनु को किडनैप करके ले जाते हैं। अरे बचाओ, बचाओ! ए, छोड़ दे मेरी पत्नी को। वैन बहुत स्पीड में वहां से चली जाती है। रमन अपने जादुई टमाटर के जूते पहनता है और भागने की कोशिश करता है, पर वो भाग नहीं पाता। अरे ये क्या हो रहा है? हम तुम्हारे पास इसीलिए आए थे क्योंकि तुम्हें जरूरत थी, पर अब तुम लालची हो गए हो और हम लालची लोगों की मदद नहीं करते। अरे ऐसा मत बोलो, वो लोग मेरी पत्नी को मार डालेंगे। प्लीज मेरी मदद करो। जादुई टमाटर के जूते उसके बात नहीं मानते तो वो उन जूतों को उतार कर भागता है और थोड़ी देर भागकर वो गिर जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, मुझे माफ कर दे। काश मैंने लालच ना किया होता तो आज मैं अपनी पत्नी को बचा पाता। वो लोग पता नहीं मेरी पत्नी के साथ क्या करेंगे। रमन बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है कि तभी वो जादुई टमाटर के जूते उसके पास उड़ते हुए आते हैं और उसके पैरों में फिट हो जाते हैं। वो अगले ही पल किडनैपर के सामने होता है। जादुई टमाटर के जूते उन किडनैपर की अच्छी पिटाई करते हैं और फिर रमन अनु को लेकर घर आ जाता है। मुझे मेरा सबक मिल गया है अनु। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। इसका मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे किडनैप होने से आपने लालच छोड़ दिया। उस दिन के बाद से रमन कभी लालच नहीं करता और बाकी सब लोगों को उनका काम करने का पूरा मौका देता है। इसके साथ ही वो जादुई टमाटर के जूतों से सबकी मदद भी करता रहता है।